कैसे मुलाकात हुई? लव मैरिज थी? We met at a friend's birthday party. Okay. ये वहाँ आई थी पहली दफ़ा और मेरी इनसे कोई इस वक्त गुफ्तगू नहीं हुई थी. बस दूर-दूर से सरसरी देखा। सा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अच्छा। because you know birthday parties में generally 30-40 लोग होते हैं, you don't interact with everybody. तो ये Okay. मेरे एक दोस्त के साथ आई थी, सजाद के साथ. वो आज तक कहता है कि I am the Cupid, I am the reason that you guys have met. तो उसके साथ आई थी और क्या कहते हैं, we didn't speak, but then obviously she got into the friend circle and then we had our every other day hangouts at chai dhabas and you know रात को सब actors unwind करते हैं बैठ के वहाँ. We got to talking and the values aligned and I was like, this is it, I have to go for this opportunity that God has given me and just grab onto it. मतलब वो आहिस्ता-आहिस्ता प्यार हुआ, दोस्ती बिल्कुल से नहीं. प्यार की तरफ हुआ? नहीं. तीसरे दिन I think I knew that she was the one. Oh wow, तीसरे दिन? Absolutely. Yeah, it might sound unreal. Yeah, वो वाला phase नहीं था कि oh let's see where this goes and let's take it slow and I just knew, Rabia. Sometimes it happens, लोग कहते हैं ये फिल्मों में होता है कि पहली नज़र का प्यार, but ये पहली नज़र नहीं थी, it was पहली conversation का प्यार कि we spoke and I felt that warmth, that you know sort of coddling wali feeling, which I was like, I can do with this for the rest of my life. Wow. And I just knew then and there. But given आप आज की जनरेशन के इंसान हैं, ठीक है, 2026 के यंग लड़के हैं आप, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा है because आजकल तो लोग पता नहीं साल गुजार देते हैं, situationships are everywhere. For you to decide in third meeting कि oh she is the one. Yeah. What is that 2-3 things that you would tell guys listening to you कि यार ये साल 6 महीने 2 साल गुजारने के बजाय ये चीजें देखो, ये हो रहा है, then take the plunge. Yeah. So there have been situations in my life where I was you know friends with people who I could be considering कि आगे जाके मेरी इनसे शादी हो. पर राबिया अब ये थोड़ी सी मुलाना टाइप इश बात लगेगी फॉर इस जनरेशन के जो लोग हैं, स्पेसिफिकली आप जेन ज़ी से मुखातिब करना चाह रही थी कि जितना टाइम आप एक रिलेशनशिप को हलाल करने से पहले उसमें रहने की कोशिश करते हैं ना, ट्रस्ट मी, शैतान is ready with his cards to ruin it and never you know let it reach its मंतकी अंजाम. तो मेरे साथ obviously experiences हो चुके थे, तो इस बार मुझे इतना पता था लाजमी कि अल्लाह ताला अगर मुझे एक और मौका किसी नेक इंसान के साथ, क्योंकि इससे पहले हो सकता है मैंने भी कितने गुनाह किए हों, मैंने भी कितने लोगों का जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, तो इस बार मुझे पता था कि अल्लाह ताला अगर एक और बार मुझे इस क्या कहते हैं ब्लेसिंग से नवाजेगा तो आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन टू इट विद द प्योरेस्ट ऑफ इंटेंशन एंड जस्ट डाइव राइट इनटू इट विद मैरिज. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. जैसे ही मुझे पता लगा 3 दिन में, और वो तीसरा दिन भी इसलिए क्योंकि वो तीसरे दिन was actually the first time I spoke to her. Okay. Within the next 2 days मैंने मामा बाबा को फ़ोन किया और मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मिल गई है. और I flew them in from सियालकोट. और एक और बात मैं करना चाहूँगा राबिया, लोगों ने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया. You know there is a lot of pressure कि शादी से पहले लोग इस चीज़ की एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि शादी कैसे होगी in terms of cultural aspects, कि निकाह करना है, कितनों को बुलाना है, oh my god this is what I want to wear and this is who I want to invite and what will flana person think about me, and which is all okay, but when you have found the right person ये सारी चीज़ें पसे पुश्त बैक सीट पे चली जाती हैं. जब आपको पता है मैंने ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है तो आप सारी ज़िंदगी सेलिब्रेट करते रहेंगे. तो मुझे पता था, मैंने मामा बाबा को फ़ोन किया, आई कॉल्ड देम इन, और आप यकीन नहीं करेंगी कि मामा बाबा 24 नवंबर को सियालकोट से कराची आते हैं. शी वाज इन सऊदीया, ये कर रही थी उम्रा. लेकिन अल्लाह ताला ने सितारे भी कुछ इस तरह के बनाए कि ये भी उससे पहले बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि प्यूरिफिकेशन की जर्नी पे थी कि चलो अल्लाह ताला के घर से जब आप होके आते हैं कहीं ना कहीं दिल में आपको ये होता है कि लेट्स स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट. अल्लाह ताला जो थे गुनाह मैंने ज़िंदगी में किए नहीं किए, जाने अनजाने में हुए, लेट्स बिगिन विद ज़ीरो and give me that chance. So she flew in on 24th. I called Mom Baba on 24th. We went to her house, रिश्ता किया. बाबा ने देखा, मामा ने देखा, उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं बेटा जिंदगी तुमने गुजारनी है. They took me to the other room और उन्होंने बोला बेटा जिंदगी तुमने गुजारनी है and you barely know her for a week. तेरे इसरार करने पे हम आ जरूर गए हैं,
तो मैंने कहा बाबा इससे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में किसी फैसले पे मुतमईन नहीं था. Yeah, and trust me when I'm telling you all of this, it sounds kind of filmy and surreal, but this is how it absolutely went. और आई वॉज सो श्योर, वो होता है ना लास्ट मिनट ब्लूज के ओके मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी टाइड डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. अभी तो ड्रामे मिलना शुरू हुए हैं, अभी तो लोग लीड पे मुझे वो क्या कहते हैं वेलकम कर रहे हैं, तो पूरी जिंदगी पड़ी है. बट राबिया उस एक मोमेंट में जब माँ बाप ने सवाल पूछा, यू कैन गो मेनी वेज के हाँ वैसे, एंड आपको वो, मैंने कहा मैं ऐसे लेटा हूँ बेड पे और वो मुझे देख रहे हैं, मैंने कहा बाबा ये ही है, अगर कोई है तो ये ही है. और उन्होंने बोला बस तू कहते है तो फिर ऐ ही होनी है, हुन नसी की कर सकते हैं, जिंदगी तू बितानी है. ही वेंट आउट ऑफ द रूम, इसका पूरा खानदान आया हुआ था, ही वेंट आउट ऑफ द रूम एंड ही गोज मुबारक हो, एंड एवरीबडी स्टूड अप. और इसके अब्बू को मैं मिला, वी एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज और कहते हैं जी सब राजी हैं. तो अब निकाह, तो बाबा कहते हैं जो कुड़ी मुंडा राजी ने, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੀ ਸਪੀਕਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. दूसरे दिन निकाह, इट इज क्वाइट, आई एम टेलिंग यू. और ये होता है, और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आई वाज लाइक हेल या. और ये होता है, हम वहां से निकलते हैं जी, ओके ओके डन, वी वेंट बैक टू द होटल. मैं माँ बाबा के साथ था, पूरी रात वी आर प्रोसेसिंग कि व्हाट जस्ट हैपेंड, कि कल मेरे मुंडे दा निकाह है, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे की शादी होगी तो मैं ऐ करांगी तो मैं, एंड आई वाज लाइक क्या. और अगले दिन सुबह उठे हम, राबिया दिस इज अनरियल दैट आई एम डिस्क्लोजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट डे शी कम्स इन टू द होटल वी वर स्टेइंग एट. ये आती हैं मामा इसके साथ, वी वेंट टू द मॉल, शादी का जोड़ा सिलेक्ट कर की लेना 10, अच्छा जी मुझे ये लेना, उधर ही शादी का जोड़ा सिलेक्ट किया तो 2:30 बजे के करीब, 7 बजे निकाह का टाइम रेडी था घर पे. Oh my goodness, what an exciting. It is quite unreal when you think about it. और अब भी जब हम इसको, वो देखें भाईजान भी हंस रहे हैं पीछे कैमरे के, की कह रहे हैं, अभी भी जब मैं इसको सोचता हूँ इसके बारे में कि हाउ ऑल ऑफ दैट जस्ट यू नो हैपेंड, इट वाज क्वाइट सरियल. और लेकिन उस टाइम इतना एड्रेनलिन था ना कि बस सब हो रहा है कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है. तो प्रोसेस उसके हफ्ते बाद हिट हुआ कि ओए तू मेरी बीवी है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, वी आर मैरिड. एंड ये होता है, हमने शादी का जोड़ा सिलेक्ट किया, वहां से निकले, शी वेंट टू हर हाउस, मैं माँ बाबा के पास होटल में गया, वो लोग तैयार हो रहे हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया, मामा के आंसू निकल रहे हैं, बाबा के आंसू निकल रहे हैं, भाई मेरे साथ खड़े और हम ऐसे खड़े हैं कि हो रहा है बस. वी वेंट, और सादगी का, इतना सादगी से निकाह हुआ, और कोई भी नहीं था. आए जी, अस्सलाम वालेकुम, मौलवी साहब आए, इधर कबूल है जी, उधर कबूल है, अस्सलाम वालेकुम, रुखसती, ओके जी, अल्लाह हाफिज. रुखसती भी हो गई? रुखसती भी होगी, एंड डन. देन अब मैं आपको ये बताने वाला था कि देखिए, जैसे ये आपका रिएक्शन था, रुखसती भी होगी. अब जिनको हमने बताया कि निकाह हो गया, अच्छा निकाह हो गया, और जब उनको पता लगता है कि रुखसती भी होगी, तो दिस इज अ वेरी शॉकिंग रिएक्शन दैट एवरीबडी हैज, कि रुखसती भी हो गई, हालांकि निकाह टेक्निकली इज, डू यू अंडरस्टैंड, मतलब हो गई बात, निकाह है तो कुछ अब ये कल्चरल अप्रोप्रिएट, कल्चरल नॉर्म्स हैं कि पहले ये होगा और फिर ये होगा और फिर ये होगा और फिर ये होगा. बट इफ यू गो बाय द रिलीजन, इफ यू गो बाय थियोलॉजी, निकाह इज दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सेज कि यू आर हलाल फॉर ईच अदर, and you're bind into the marriage contract. तो that happened. तो माँ बाबा का कहने का मकसद ये था कि जब निकाह जो हो गया और अब हम वापस चल जाएंगे सियालकोट, तो रुखसती में इंतजार किस चीज का, बिकॉज वो लोग, इनके घर वाले भी रेडी थे, हम भी, बिकॉज वी डिडंट हैव, चलो मेरा तो हमेशा ये था कि आई नेवर हैड दैट अल्टीमेट फैंटेसी ऑफ अ बिग फैट मैरिज. सो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, Rabia, a lot of people want weddings. They don't want marriages. There's a difference. True. They just want a big fat wedding, which is good. Allah Taala आपको इस्तेदाद दे, आप जरूर करें. But जब वो wedding का क्या कहते हैं, एड्रेनलिन उतरता है और मैरिज अंदर से निखर के आती है, तो प्रॉब्लम्स शेक होती हैं, प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं. तो बिकॉज हमारा बुनियाद ही इतनी बेस लाइन पे, बिना यू जस्ट सॉ द, हमारी बुनियाद ही इतनी बेस लाइन पे थी कि ना मुझे कुछ तवक्कुआत थी, कुछ फैमिली मिलती है ना हमारी फैमिली को तवक्कुआत थी, ना उनकी फैमिली को. तो अब फिर ये प्लान है कि हम वलीमा भी करेंगे और अब हम एक ग्रैंड पार्टी भी करेंगे, तो वो सब जरूर करेंगे विद टाइम. तो ये थी मेरी दास्तान ऑफ क्वाइट द फिल्मी वेडिंग.